बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको मलाकन डिवीज़न और जमशुद दाजला खैबर पख्तूनख्वा के हालात से कोशिश कर रहा था कि आपको ब्रीफ भी करूं, आपको बताऊं कि किस तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में हमें ईंधन बनाने का प्रोग्राम है। उससे मैंने बारहा आपको आगाह किया, लेकिन आज की अगर मैं आपको सूरत हाल बता दूं तो पूरे मलाकन डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों में, खुसूसन अपने स्वात के बाज़ारों में मैं गया और हमारे नौजवानों का खेल के मैदान जिस तरह आबाद हुए, वहाँ पे उनका एक ही पैगाम था, वाज़ेह पैगाम था। और हमारा पैगाम क्या कि हमें मैदान इसी तरह आबाद चाहिए, हमें किसी की जंग का हिस्सा नहीं बनना। इसी तरह जो यूनिवर्सिटीज़ हमने वहाँ पे बनाई है, जो कॉलेजेस बनाए हैं, उन तालीमी इदारों से एक वाज़ेह पैगाम था कि कलम चाहिए, बंदूक नहीं चाहिए। जो अस्पताल हमने 2013 के बाद वहाँ पे तामीर किए हैं, उससे भी वाज़ेह पैगाम कौम का आ रहा था कि सेहतमंद मलाकन डिवीज़न चाहिए, हमें माजूर मलाकन डिवीज़न नहीं चाहिए। बाजारों की रौनकें बहाल थी, वहां पे लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट थी। और मैं आपको आज की सिचुएशन बता दूं तो खौफ के बादल, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो मिट चुके हैं। जो एक जंग जैसी सूरत हाल नजर आ रही थी और एक तबाही आगे नजर आ रही थी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फिलहाल वो खतरा भी टल चुका है। मैं तीन चीजों के हवाले से आज अपनी कौम खुसूसन और पूरे पाकिस्तान से मुखातिब हूं। एक ये कि ये जो रिजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से हमारे सवालात थे और खदशात थे, उसके हवाले से। नंबर 2 कि इन तमाम सूरत हाल में जो पिछले 2 महीने से हम देख रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता करके वो हमने अपनी आंखों से वो माहौल भी देखा, तो उसमें अच्छी चीज क्या सामने आई। और नंबर 3 ये कि किस तरह एक खतरनाक चीज इस दौरान भी खेली गई, और आखिर में कि हमारा आगे का लाएमल क्या है, वे फॉरवर्ड हमारा क्या होगा। तो पहली चीज ये मेरे पाकिस्तानियों में सबको बताता चलूं कि जो पहले से हमने वार्न किया था, और मैं बारहा रिपीट करता था कि मैं वार्न कर रहा हूं, तो जो वार्न किया था वो 5-6 सवाल पूछे थे और वो रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले से ताल्लुक रखते थे। और उसमें खदशात क्या थे कि हम ही, मतलब हमारे खैबर पख्तूनख्वा में फिर से आग लगेगी, अल्लाह ना करे, और इसकी तपिश फिर पूरी पाकिस्तान तक जाएगी। खित्ते में ताकत के तवाजुन के लिए या अपना रसूख कायम करने के लिए अमरीका किसी न किसी शक्ल में यहां पे होगा। फाटा मर्जर की वापसी की भी गुफ्तगू हुई, और इस तरह 3-4 सवालात थे जो कि आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखे। तो ये खदशात थे और ये खदशात हमारे हकीकत में भी बदल गए, और आज भी मैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले के ऊपर कायम हूं। वो अपनी जगह मौजूद है, लिहाजा मैं कौम को बाखबर भी रखता हूं और वार्न भी करता हूं कि वो आज भी अपनी जगह मौजूद है। अब खुशाइन चीजों की तरफ आते हैं कि जब ये गुफ्तगू हमने की, कौम को वार्न की, इंपोर्टेड हुकूमत को वार्न किया, कौम को आगाह किया, तो इस पूरे दौरान, पूरे सिलसिले में आपने देखा कि कौम खड़ी हो गई। कौम ने खुद फैसला किया, दिर में गैरतमंद दिर के लोग वो सड़कों पे निकल आए, स्वाद के मुख्तलिफ तासीरों में लोग सड़कों पे निकल आए। सबका एक ही पैगाम था कि हमें अमन चाहिए, हमें खुशहाली चाहिए, हमें तरक्की चाहिए। हम अमन के साथ है, खुशहाली के साथ है, तरक्की के साथ है। हमें किसी की जंग में ईंधन मत बनाए, हमें अपने ग्रेटर गेम प्लान में मत घसीटे, हमें नई खेल और नई जंग में ईंधन बनाने की तरफ मत लेके जाए। कौम खड़ी हो गई, अवेयरनेस अवाम में थी, और अवाम ने जब फैसला किया, तो आपको पता है कि जब कौम खड़ी होती है, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं, मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह आप खड़े हो गए। और खैबर पख्तूनख्वा के बाकी लोगों से हमने अपील की थी कि हमने अगर दुश्मन के नापाक अजाइम को नाकाम बनाना है, हमने अपने पाकिस्तान में अमन से रहना है, हमने अपनी खुशहाली और तरक्की का सफर जारी रखना है, तो फिर हम सबको खुद खड़ा होना होगा। क्योंकि इंपोर्टेड हुकूमत की तरफ से ये तो छोड़े कि मुजम्मत, ये तो छोड़े कि कार्रवाई, ये तो छोड़े कि कोई बयान तक नहीं आया। और क्यों नहीं आया? मैंने आपको ये बता दिया कि अगर अमेरिका आपको मुसल्लत कर रहा है तो जवाब में आपको कुछ देना भी होगा, और उसके साथ साथ मुस्तकबिल के कुछ कमिटमेंट्स भी है, मैंने इसका भी जिक्र किया था। तो लिहाजा
जब रिजीम चेंज ऑपरेशन का आप हिस्सा हो, आपको मुसल्लत ही इसलिए किया गया है, तो फिर आप शरीके जुर्म हो, आप लोगों के लिए आवाज नहीं उठा सकते और आप अपने लोगों का सौदा करते हो, खुद मुख्तारी का, खुददारी का, उनकी जिंदगियों का सौदा करते हो। लिहाजा आप में तो ये सलाहियत ही नहीं है और ना आप कर सकते हो। एक और खदशे का भी मैंने इजहार किया था, फिर मैं आगे की चीजों की तरफ आता हूं। खदशा यह था कि अगर, और जब मैं ये बात कर रहा हूं मेरे पाकिस्तानियों, तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि जिस तरह आप खड़े हो गए, आप को थोड़ी सा रिसर्च कर दें। और 2001 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान को एक टेलीफोन कॉल की और उनको कहा कि पत्थरों के जमाने में धकेल देंगे, और वहां से जब हम दहशतगर्दी की जंग का हिस्सा बने, तो 2001 अमेरिका की जंग में शामिल होना, फिर 2004 वजीरिस्तान का पहला ऑपरेशन होना, फिर उसके बाद हर एजेंसी और तमाम मलाकन डिवीजन के अजला में ऑपरेशन होना, फिर ड्रोन हमलों का पाकिस्तान में होना, 400 ड्रोन हमले होना। तो ये तमाम चीजें आपके सामने अमेरिका की जबानी, उनके सिफारत खाने के जबानी, जिसकी जो मीटिंग हुई, जिसने जो वादे किए अमेरिका से, जिस चीज के जरिए हमारा खून बेच रहा था, वो तमाम डिप्लोमेटिक केबल्स, उसको कहते हैं डिप्लोमेटिक केबल्स, वो तमाम के तमाम पड़े हुए हैं। और आप वो सारे डिप्लोमेटिक केबल्स पढ़ लीजिए, उसमें आपको जिस की हुकूमत गुजरी है, कौन से वजीर आला, कौन से वजीर आजम, कौन से सदर, कौन से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, किस ने क्या गुफ्तगू की, और किस तरह हमारे इलाकों में हमारे लोग इस जंग में ईंधन बनते थे, वो तमाम चीजें मेरी जबानी नहीं, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूं, तो आपको यह लगेगा कि शायद पॉलिटिक्स की बात हो रही है। आप खुद उसका जरूर मुतालिया कीजिएगा, ताकि, और मैंने हाल ही दिनों में दोबारा उसका मुतालिया क्यों किया, क्योंकि मेरी रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले के हवाले से जब सवाल उठा रहा था, तो उसके लिए जरूरी था कि हम पिछले 15-20 सालों में जो हमारे साथ हुआ था, वो किस बुनियाद पे हुआ था, क्या कमिटमेंट्स हुई थी, क्या कुछ उधर हो रहा था। लिहाजा वो आपसे भी मैं इल्तिमास करता हूं कि वो पढ़िए। दूसरी अच्छी चीज अभी क्या हुई कि पहले क्या था, जो इंपोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है, उनके डिप्लोमेटिक कैमल से आपको वाज़ेह हो जाएगा कि उनके कमिटमेंट्स होते थे, वो अमेरिका की मदद हासिल करते थे, अमेरिका के जूते पॉलिश करते थे। लेकिन अभी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और उससे मुताल्लिक़ जितने भी हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं, उन्होंने एक ऐसा किरदार अदा किया कि एक कतरा खून बहाए भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि फिलहाल हमारा मसला हल हुआ। तो ये वाज़ेह पैगाम है कि नीयत हो, लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ का इरादा हो, तो इस अंदाज से भी आप मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं और अपने लोगों को जंग से, अपने लोगों को तबाही से, अपनी तरक्की को रोकने से, अपनी खुशहाली को बर्बाद करने से और लोगों की चेहरों पे मुस्कान छीनने से आप लोगों को रोक सकते हैं। लिहाजा वो भी आपके सामने खुशाइन चीज आ गई। खतरनाक चीज इसमें क्या थी मेरे पाकिस्तानियों और खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, कि हमने जो एक खतरा हमारे ऊपर टल रहा था रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले में, हमने अपने लोगों को उस जंग से भी महफूज रखना था। लेकिन दूसरी तरफ एक और चीज शुरू हो गई और उसमें जाली वीडियोस इंतहाई खतरनाक किस्म की वो सोशल मीडिया पे फैलाई गई। मैंने उस वक्त इसलिए इसका जवाब नहीं दिया, इसके ऊपर बात नहीं की, क्योंकि हमारा मकसद अपने लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना और अपने लोगों को किसी की जंग में ईंधन बनाने से रोकने का था। हमने अपने जो अरसा बाद हमने 80,000 शुहदा के बाद जो अमन हासिल किया है, उस अमन को कायम रखना था। लेकिन उस वक्त खतरनाक चीज ये थी कि जो लोग उस वक्त ऑपरेशन के हक में थे, जो ड्रोन हमलों के हक में थे, जो ये डिप्लोमेटिक केबल से आप उनको नाम भी देख सकते हैं, वो वहां पे अमेरिका के साथ मुलाकातें करते थे। अभी उन्होंने क्या किया कि जाली वीडियोस फैलाने का आगाज कर दिया, लोगों में खौफ हिरास की फिजा उन्होंने कायम कर दी, लोगों के दिलों में खौफ बिठाने की कोशिश कर दी। खौफ बैठेगा तो जिस तरह लोग खड़े हो गए थे, इस तरह वो खड़े नहीं होंगे। फिर दूसरी तरफ दबाव देते थे कि मारो, ऑपरेशन करो, इधर से तबाही मचा दो, उधर से तबाही मचा दो। तो ये भी हमारे लिए खतरनाक है। हमारा इस किस्म का कोई दोस्त नहीं हो सकता जो हमें जंग की तरफ लेके जाए, वो भी हमारा दोस्त नहीं है। जो हमारे अमन को तबाह करे, वो भी हमारा दोस्त नहीं है। हमारी लड़ाई किसी से नहीं, हमारी लड़ाई एक चीज से है, हमारा काम एक है, बल्कि अमन, खुशहाली, तरक्की। हमने इसी की तरफ जाना है, इसी की तरफ आगे बढ़ना है। तो ये खतरनाक चीज हो रही थी। मैंने कहा कि मैं आपको जरूर ये बताऊं कि हमने दोनों तरफ के इस ट्रैप में नहीं आना। जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि ये चाह रहे हैं कि माहौल ऐसा बने कि अवाम मरे, पीटीआई वाले मरे
और आप लोग अपना एक सिलसिला जारी कर दो। हमने किसी की ट्रैप में नहीं आना, हमने किसी से नहीं लड़ना, हमने यही सिलसिला जारी रखना है जो हमारा कुल्लम कुल्ला पैगाम है। न 2004 में जब 9/11 हुआ उसमें न हम शामिल थे। 2004 में जब पहला ऑपरेशन हुआ, इमरान खान वाइल्ड लीडर था जो पार्लियामेंट में खड़े होकर कहता है कि अपने लोगों के ऊपर ऑपरेशन मत करो, इस आग में अगर आप कूद पड़े ये फैलती जाएगी, ये दलदल है। वजीरिस्तान से आगाज हुआ था और पूरे पाकिस्तान तक ये बात फैल गई। इमरान खान सही साबित हुआ। 20 साल बाद 9/11 के बाद अमेरिका जैसी ताकतों को भी आपने देखा कि वही मौकफ सामने आया, वो मौकफ सही साबित हुआ जो इमरान खान का मौकफ था। फिर हम ड्रोन हमले इमरान खान के टाइम पे 3.5 साल की हुकूमत में एक भी ड्रोन हमला पाकिस्तान में नहीं हुआ और 400 ड्रोन हमले हुए थे इनके दौर में। तो हम तो उस तबाही वाली सिलसिले में है ही नहीं। हमारा काम एक है। और मैं जब बात करता हूं तो मेरे पाकिस्तानियों में आपको फिर कह दूं, हमारा काम एक है। हमने अपने हाथों से अपनी ये तरक्की की है। हमने खुद अपने लोगों को बेघर होते हुए देखा है माजी में। हमने अपने लोगों के जनाजे खुद उठाए हैं। हमने अपने अमन को तबाह होते हुए माजी में देखा है। हम उस तरफ नहीं जा सकते। हमने बचाना है अपने लोगों को। हमने प्रोपेगेंडे से भी बचाना है, हमने एक किस्म की एक्सट्रीम पोजीशन से भी बचाना है और दूसरी किस्म की भी। हमने वाजे तौर पे हम सब ने मिलकर एक पैगाम देना। और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स को भी कहते हैं कि जब हमारे अमन की बात हो, आपके खैबर पख्तूनख्वा के अमन की बात हो, पाकिस्तान के अमन की बात हो, जब हमें ईंधन बनाने की बात की जा रही हो, जब हमें किसी की जंग में धकेलने की बात हो रही हो, हम सब ने इकट्ठे इसको रोकना है। जिस तरह कौम दिर में और स्वात में खड़ी हो गई, इस तरह आपको हमेशा इसी तरह खड़ा होना पड़ेगा। और हमारा वाजे पैगाम, हमारे सयाद का फरूख हुआ है। मैं पूरे पाकिस्तान में लोगों को कह दूं कि अल्लाह का शुक्र है, फिलहाल सिचुएशन बिल्कुल फिर ठीक हो गई है। हमारे यहाँ पे सयाह फिर से आएंगे, लोगों की माशी सरगर्मियां यहाँ पे होगी, लोगों को रोजगार के मौके मिलेंगे। हमारे अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, सड़कों, इन चीजों के ऊपर काम रवा दवा रहेगा। इंशाल्लाह तरक्की का सफर जारी रहेगा। और मिलकर हमने अपने इलाके का अमन कायम रखना है। हमने मुत्तहिद होके रिजीम चेंज ऑपरेशन के दूसरे मरहले को जिस तरह पहले हमने एक्सपोज किया, फिर कौम कड़ी हो गई, उससे वाज़ेह हो गया कि जब कौम कड़ी हो जाती है, जब आप खुद अपने हक के लिए खड़े हो जाते हैं, जब आपका इंपोर्टेड हुकूमत ऑलरेडी सौदा कर चुका होता है, जब वो आपके जिंदगियों के ऊपर समझौता कर चुका होता है, तो उस एक चीज से आप उससे निकाल सकते हैं, वो कौम की आवाज है। वो कौम जब खड़ी हो जाती है, आप खड़े रहे। मैं आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूं और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी हमने अपनी आंख और कान दोनों खोले रखने हैं, इस पे नजर रखनी है। और इंशाअल्लाह वो दौर चला गया। ये 2007 में बार बार कहता था कि 2007 नहीं है, ये 2001 और 2002 नहीं है कि हम किसी की जंग में भी कोई धकेल सकता है, हमें कोई भी ईंधन बना सकता है। आज हमारा हर वर्कर, हमारा जो हर नौजवान है, हमारी पूरी कौम, उनमें अवेयरनेस है, सोशल मीडिया है, वो आवाज उठा सकते हैं, वो बात कर सकते हैं, वो जो कुछ देख चुके हैं वो चीजें दोहराना नहीं चाहते। तो सबने देखा कि वो चीज सही साबित हुई और अल्लाह का शुक्र है कि हम अमन की तरफ बढ़ चुके। इंशाअल्लाह ये अमन हम सबको खुद कायम रखना है, क्योंकि हमारा मुल्क है, हमारा घर है, हमारी जमीन है, हम सब ने तो इधर ही रहना है, हमने तो जीना मरना हमारा यहाँ पे है। और हमने अपने घर को हमेशा खुशहाल और तरक्की याफ्ता और पुरअमन रखना है। मुंग पखपल खौरमाने अमन वालू जमून इच्छा सर जंग निश्ता मुंग अमन वाले मुंग खुशहाली और तरक्की सफर वाले नमूंदा अमरीकी जंगून सर सकारश्ता नमूंदा ड्रोन हमलों मुंग मुखालिफत करे जम पोख और ड्रोन हमला न निचवी नजमूंदा ऑपरेशन सर सकारश्ता कम चे द चाबा मर्जे मानी तार बल चाबा मर्जे माता दहशतगर्दी जंगों को नजमूद आगे सरकार शता जमू से दखपल कौम सरा दखपल कौम दखल को सरा दखपल खुददारी सरा दखपल खुद मुख्तारी सरा तरक्की और खुशहाली सरकार दे और इंशाअल्लाह दा कार मजारी सतू अल्लाह ताला हमेशा खाद और आबाद लरा। पाकिस्तान जिंदाबाद।